सो हे गाइस, जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ चुके हैं। प्रकाश के अपवर्तन वाले वीडियो पर एक कमेंट आता है प्रदीप कुमार जी का। वो कमेंट करते हैं क्रांति कोण को लेकर। ये जो क्रांति कोण टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। बाकी अब हम बात करेंगे इस क्रांति कोण पर। दोस्तों, क्रांति कोण को समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझेंगे, उसके बाद में इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे, फिर अपवर्तनांक और क्रांति कोण के बीच में जो संबंध होता है उसको यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जानते हैं। हमने लिखा है सघन माध्यम में बने उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश का हो। मतलब क्या है, इस चीज को समझिए। सबसे पहले यहां पर हम एक चित्र बनाते हैं। चूंकि हमको पता है ये ऊपर वाला जो माध्यम है ये सघन माध्यम है और नीचे वाला जो माध्यम है ये विरल माध्यम है। सघन माध्यम विरल माध्यम का मतलब क्या है कि इस माध्यम में जो माध्यम के कण हैं वो काफी ज्यादा पास पास हैं, जैसे कांच हो गया, और नीचे वाला जो माध्यम है इसमें जो माध्यम के कण है वो काफी ज्यादा दूर दूर है, जैसे वायु हो गया। तो ये वायु है, ऊपर वाला कांच है। अब ऐसे कंडीशन में मान लेते हैं एक प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से जाती है, अर्थात आपतित होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। अब ये सघन माध्यम में आपतित हुई है। अब हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। अर्थात ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। इसको जाना किस तरफ चाहिए था, इसको जाना चाहिए था कुछ इस तरफ, लेकिन ये इस तरफ नहीं जाकर, चूंकि विरल माध्यम है, विरल माध्यम में ये अभिलंब से, इस अभिलंब से दूर हट जाएगी। हुआ क्या, यहां पर ये सघन माध्यम से आई प्रकाश की किरण, जैसे ही ये विरल माध्यम में पहुंची तो इसको जाना था इस रास्ते से, लेकिन ये विचलित हो गई अपने मार्ग से और इस अभिलंब से दूर हट गई, अर्थात इस तरफ चली जाती है। ये चीज हमको पता है, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। अब हमने आपको बताया था कि इस आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसको हमने आई से बताया था और इसको बोला था आपतन कोण। और उसके बाद में इस अपवर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसको हम आर से लिखते हैं, ये हमारा कहलाता है अपवर्तन कोण। इतनी चीज आपको पता है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इस आपतन कोण के मान को बढ़ाएं, अर्थात इस वाले प्रकाश किरण को कुछ यहां से लेकर जाएं, यहां से आपतित करें, तो ऐसे कंडीशन में होगा क्या, यहां से आई का मान जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन जब इसका मान, जब इस प्रकाश किरण को कुछ इस तरफ लेकर आएंगे, अर्थात इस आई का मान बढ़ाएंगे, तो ये वाला जो प्रकाश किरण है ये भी ऊपर की ओर बढ़ेगा। अर्थात इस कंडीशन में लाने पर यहां पर क्या होगा, ये कुछ इस तरफ पहुंच जाएगा, इतना डायरेक्शन। फिर अगर हम ऐसे कंडीशन में ले आए कि इस प्रकाश की किरण को कुछ इस प्रकार से और नीचे कर दें, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि यहां पर एक जो कोण बनेगा, इस कोण पर ये वाला जो प्रकाश किरण है ये इस वाले दोनों माध्यमों के बीच में आ जाएगा, अर्थात ये यहां पर आ जाएगा। यहां पर हम जब इसको इस तरफ लेकर आए तो ये थोड़ा सा ऊपर उठा, अर्थात यहां पर गया, और जब थोड़ा सा और नीचे लेकर आए, इस प्रकाश की किरण को आपतित कराए, तो ये जो प्रकाश की किरण है ये यहां पर दोनों माध्यमों के बीच में हो गई। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या देखने को मिला कि यहां पर जो आपका अपवर्तन कोण है ये कितना हो गया, 90 अंश। तो यही चीज जब 90 अंश हो जाए तो ये जो हमारा कोण होगा यही कोण कहलाएगा क्रांतिक कोण। हमारा परिभाषा क्या कहता है, सघन माध्यम में बने उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश का हो। तो देखो कोण 90 अंश का हो गया, किस मान पर, यहां पर इतने ज्यादा मान पर, पूरा मान मान लेते हैं हम C, अर्थात I का मान अगर C हो जाए तो यहां पर क्या होगा कि ये यहां पर हम मान लेते हैं कि जो I था, I हमारा बढ़कर C हो गया, ठीक। तो कोण C पर ये जो अपवर्तन कोण है ये 90 अंश हो गया। तो कुल मिलाकर यहां पर जो क्रांतिक कोण होगा वो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो क्रांतिक कोण आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध के बारे में। तो इसके लिए जो जो हमें मिला है उसको यहां पर हम लिख देते हैं। हमको क्या मिला है, हमको मिला है यहां पर आपतन कोण। क्या मिला है, आपतन
कोण, ये हमारा आपतन कोण क्या है, I बराबर C। यानी ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आपतन कोण था वो हमारा I था, लेकिन हम उसको बढ़ाकर क्या कर लिए C, तो हमारा ये 90 अंश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, I हमारा कितना हो गया C, तो यहाँ पर हमारा आपतन कोण यहाँ पर C हो गया। उसके बाद में ध्यान दीजिए जो हमारा अपवर्तन कोण है, कौन सा कोण, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण हमारा क्या है, R बराबर कितना हो गया, 90 अंश, तो हमारा यहां पर हो गया R बराबर 90 अंश। ठीक है, यहां पर हमने क्या देखा कि I का मान C हो जा रहा है और R का मान 90 अंश हो जा रहा है, दोनों चीज यहां पर दी हैं, हमने इसको लिख दिया। उसके बाद में अगर हम, जैसे हमारा क्रांति कोण कहां पर बन रहा है, ऊपर ऊपर बन रहा है, क्योंकि इसी वाले C कोण को हम क्रांति कोण बोलेंगे। तो अगर हम दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकालें तो इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2n1, मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, साइन R अपान साइन I। ध्यान दीजिए यहां पर साइन R क्यों हो गया, क्योंकि दूसरे माध्यम के सापेक्ष, तो दूसरे माध्यम में जो मान है वो क्या है, R है, तो साइन R हो गया। और पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, तो पहले माध्यम का जो हमारा कोण है वो क्या है, I है, तो यहाँ पर इतना हो गया। ये चीज हमको पता है, अर्थात यहाँ पर 2n1 बराबर हो गया साइन R अपान साइन I, अर्थात दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक हो गया साइन R अपान साइन I। यहाँ पर हमारा पहले ये कोण लिया गया, उसके बाद ये कोण लिया गया, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान दीजिए यहां पर हम क्या करेंगे कि R का मान यहां पर रख देंगे और I का मान रख देंगे, तो देखो यहां पर 2n1 बराबर हो जाएगा, साइन R का मान कितना है, 90 अंश, तो साइन 90 अंश हो गया। और उसके बाद में साइन I का मान कितना है, C, तो यहां पर साइन C हो गया। इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए ये जो हमारा 2n1 लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, n1 अपान n2। ये जो 2n1 लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, n1 अपान n2। और उसके बाद में साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा और साइन C बचेगा, ये हमारा हो गया। अब ध्यान दीजिए चूंकि ये जो नीचे का माध्यम है, ये नीचे का माध्यम क्या है, नीचे का माध्यम वायु है, तो यहां पर इसके वायु के लिए जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, उसका मान 1 होगा। तो ऐसे कंडीशन में ये जो n2 है, n2 हमारा क्या है, दूसरा माध्यम, अर्थात यहां पर n2 का मान हमारा क्या हो जाएगा, n2 हमारा यही तो है दूसरा माध्यम, तो दूसरा माध्यम हमारा विरल है, वायु है, तो इसका मान हमारा 1 हो जाएगा। तो यहां पर जब हम n2 का मान 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा n1 = 1 अपान साइन C। ठीक है, तो n1 आप लिखिए चाहे n लिखिए, अब उससे कोई मतलब नहीं, तो n बराबर क्या मिलेगा, 1 अपान साइन C। तो ये जो आपको रिलेशन मिला है ये अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच का रिलेशन है। ये आप जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें ये आपको काम देगा। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।